Hello students. Today we will continue our chapter number 9, force law of motion. स्टूडेंट्स, इसमें हमने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था, जिसमें से 9.1 एग्जाम्पल से 9.5 तक सारे कंप्लीट कर लिए, जो कि हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है 9.6, ये हमारी मोमेंटम से है। ठीक है, जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसलिए इसके पहले मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको समझा दिया ताकि आपको पता लग जाए व्हाट इज़ दिस। ठीक है, उसके बाद अब हम इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये एग्जांपल्स अच्छे से कर ली, इट मीन्स आपको बैक एक्सरसाइज सारी इजीली सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने बहुत अच्छे से करना है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे जाके साइंस स्ट्रीम में जाते हो तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। एग्जाम्पल 9.6, a bullet of mass 20 gram is horizontally fire with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? बेटा अब इसमें क्या है, बुलेट मीन्स जो गन के अंदर जो गोली है उसको बोल रहे हैं। ठीक है, जो अंदर से गोली होती है ना बंदूक के, वो है। ठीक है, तो उसका जो मास है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, तो उसका मास जो है वो 20 ग्राम है। ठीक है, और जो पिस्टल है मीन्स बंदूक है जिसके अंदर से वो गोली चल रही है, उसका मास है 2 kg। ठीक है, अब जो गोली उसमें से फायर हुई है, ठीक है, गन थी, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी गन है। ठीक है, ये पिस्टल है, पिस्टल में से जो गोली फायर हुई थी वो 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ी थी। अब आप बताओ कि जो रिकॉइल वेलोसिटी थी पिस्टल की वो क्या थी, उसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। वी हैव द मास ऑफ बुलेट, हमने उसको क्या ले लिया, m1। ठीक है, m1 20 ग्राम। अगर ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये चीज़ आपको आता होगा, 20 को अगर हम 1000 से जो है डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 यहाँ लगा के क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो 0.02 kg। नेक्स्ट, एंड द मास ऑफ द पिस्टल m2, पिस्टल का मास क्या है 2 kg। ये हमने क्यों चेंज किया था, जो है बुलेट है उसका ग्राम से किलोग्राम क्यों किया था, क्योंकि पिस्टल हमें क्या दी हुई है, किलोग्राम में दी है, तो हमें सेम मेजरमेंट चाहिए दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट के हम u1 ले लेते हैं, पिस्टल की जो है u2 ले लेते हैं। ठीक है, तो u1 और u2 जो है वो दोनों ही क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो फाइनल वेलोसिटी पता है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट के हम v1 प्लस 150, क्यों, क्योंकि बुलेट क्या हो रही है, आगे की तरफ भाग रही है, तो उसको हमने क्या ले लिया, प्लस। लेकिन आपको पता होगा जब पिस्टल यहाँ से चलती है ना, ऐसे पिस्टल जब चलती है तो बुलेट जब आगे को जाती है पिस्टल उतना ही पीछे होती है। ठीक है, उतना मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब वो जिसने पकड़ा होता है उसको बहुत तेज़ी से धक्का लगता है। ठीक है, इट मीन्स उसको बैक फोर्स लगता है। तो डायरेक्शन ऑफ बुलेट टू द टेकन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव। ठीक है, बुलेट कहाँ गई, यहाँ से इस साइड को गई, इसलिए क्या हो गया वो पॉजिटिव। लेट वी बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, और पिस्टल जो गई थी बैक, उसकी हम वेलोसिटी कितना ले लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं v। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम का आपको फॉर्मूला, अभी मैंने टोटल मोमेंटम आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, वो अगर फॉर्मूला आपने अच्छे से किया है तो ये न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता है टोटल मोमेंटम के फॉर्मूला हमने वहाँ पे सारी वैल्यू फिल कर देनी है। तो कैसे करना है इसको, फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा, अगर अगर फॉर्मूला क्या होगा हमारा, m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, तो दोनों का u क्या था, ज़ीरो था। ठीक है, तो हमारे पास m1 m2 अलग था, हम m1 m2 को अलग कर लेते हैं। मीन्स m1 हमारे पास 2 था, m2 हमारे पास क्या था, 0.02 kg लिख दिया। और u1 u2 क्या था, दोनों ही ज़ीरो था, इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब आपको पता होगा अगर ज़ीरो से हम किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया कि
फर्स्ट आपके पास ये कितना आ गया, तो फर्स्ट आपके पास आ गया टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट जब वो रेस्ट में था, मतलब जब बंदूक चली नहीं थी, गोली उसके अंदर थी, बुलेट उसके अंदर थी, तो उस टाइम उसका कितना हो गया, 0। ठीक है, अब हमने देखना है कि जब गोली चल गई थी, ठीक है, तब क्या हुआ। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द पिस्टल एंड बुलेट आफ्टर इट्स फायर, जब फायर हो गया तब उसके बाद क्या फॉर्मूला आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, m1 v1 तो आपको पता ही है, ठीक है, वही चीज, सॉरी m1 m2 आपको पता ही है, 0.2 kg और 2 kg। ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्मूले में देखो वैल्यू फिल की हुई है, 0.2 kg m1 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी हमने किससे की, प्लस 150 v की वैल्यू जो हमारे पास थी। नेक्स्ट m2 हमारे पास क्या है, 2 kg, और हमने लेट ले लिया था, जो पिस्टल थी वो कितना पीछे गई थी हमें पता नहीं था, उसको हमने क्या ले लिया था, v, तो उसकी जगह हमने क्या फिल कर दिया, v। ठीक है, अब इसमें आपका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो अब सॉल्यूशन करने के बाद आपका आ जाएगा 3+2v। अगर आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आए तो बता देना कैसे आएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ 2 और v की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 2v। ठीक है, यहाँ पे प्लस, अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे कैसे, पॉइंट हटा के नीचे आपने क्या कर देना है, 100 लगा देना है, 10 से 10 कैंसिल हो गई, और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, कितना बच गया आपका, 3 बच गया। ठीक है, तो यह आ गया आपका 3+2v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने मोमेंटम निकाल रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम मीटर पर सेकेंड में होती है। अब आगे देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने लास्ट में क्या देखा था कि टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, ठीक है, फायर के बाद, और टोटल मोमेंटम बिफोर फायर क्या होगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू फिल कर देते हैं। आफ्टर फायर था हमारे पास 3+2v, और बिफोर फायर था हमारे पास 0। ठीक है, तो अब v हमारे पास यहीं रह जाएगा, आपको पता है इज इक्वल के आगे हमारा पहले तो क्या आ गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या हो गया, वो डिवाइड में हो गया। 3 जो है यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ जाके क्या हो गया, माइनस में। अब आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.5 माइनस 1.5। माइनस का मतलब क्या है कि जो आपकी पिस्टल थी वो क्या थी, पीछे की तरफ गई थी। ठीक है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन इन विच द पिस्टल वुड रिकॉल इन द अपोजिट टू दैट द बुलेट, दैट इज राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, यहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा। पहले सिंपल थी, रेस्ट में थी, जब वो चली तो जो बुलेट थी आपकी यहाँ गई आगे को 150 मीटर पर सेकेंड, इसलिए प्लस में थी, और जब गन होती है उसको पीछे, उसको धक्का लगता है तो पीछे गई, इसलिए वो क्या हो गई, माइनस में। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया हो। तो साथ के साथ इसको प्रॉपर आप अपने मेथड से ज़रूर जो है इसको आप नोट कर लिया करो, ताकि आपको हमेशा याद रहे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 9.6, ए बुलेट ऑफ द मास 20 ग्राम इज द हॉरिजॉन्टल फायर। सॉरी, ये तो हमने कर लिया, 9.7 करना है। एक गर्ल ऑफ मास 40 kg, एक गर्ल का मास जो है वो 40 kg है, वो जंप कर रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो जंप कर रही है, उसका जो वेट है वो 40 kg है। ठीक है, स्टेशनरी कार्ट एंड द फ्रिक्शनलेस व्हील। द मास ऑफ द कार्ट, कार्ट का जो मास है वो 3 kg है। वट इज द हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, assume that there is no external unbalanced force work in the horizontally direction। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये कार्ट है। ठीक है, अब कार्ट पे अगर जंप किया तो आपको पता है कि कार्ट पर जंप करने के बाद क्या होगा, बैक जो है हमारी बॉडी बैक को तो जाएगी ना। ठीक है, तो इसी तरीके से इस न्यूमेरिकल को हमने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कि कैसे। आपको पता लग गया ये जो गर्ल है वो कितनी है, 40 kg की है, ये स्पीड से कितने आया, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जो कार्ट है उसका वेट क्या है, 3 kg है। ठीक है, अब हमें बताना है कि जब ये जंप करके इस पे चढ़ी तो फिर इस पे कितना फोर्स लगा और इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल। ठीक है, ऑन द कार्ट, कार्ट के ऊपर तो हमें पता नहीं उसकी वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गर्ल एंड द कार्ट बिफोर द इंटरेक्शन। जब टोटल मोमेंटम बताना है गर्ल की
काट के पहले, जब वो नहीं पहुंची थी उसके पहले। तो उसको पता है उसका वेट कितना है, 40 kg। ठीक है, स्पीड कितनी थी उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड। कार्ड का कितना है, 3 kg, और उसका हमें यू पता नहीं है तो हमने उसका क्या ले लिया, 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 200 kg मीटर पर सेकेंड। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंट्रैक्शन, जब वो उसके ऊपर चढ़ गई, फिर v हो गया हमारे पास। तो उसके बाद क्या आ गया, वेट गर्ल का तो उतना ही था। ठीक है, तो m2v1 प्लस, सॉरी, m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो m1 तो हमारे पास कितना था, 40 था। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा इसकी वेलोसिटी जो है, जो कार्ड पे चढ़ी थी उसका हमें पता नहीं, हमने उसको भी v ले लिया, तो ये v आ गया। तो हमने दोनों के मास को क्या कर देना, कार्ड के मास को, गर्ल के मास को, दोनों को इकट्ठा कर देना है। तो 40 और 3 कितना आ गया, 43v आ गया हमारे पास, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से आपको पता है कि क्या है फॉर्मूला, कि टोटल मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन एंड और बिफोर। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा पहला क्या आया था, 43v। ठीक है, ये आया था, और उसके बाद हमारा क्या आया था, 200। दोनों को इज इक्वल में रख दिया, v यहीं रह गया, 43 हमने इसको अपॉन में लिख दिया। अपॉन में लिख के जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको डिवाइड तो आपको आती होगी, आप 9th स्टैंडर्ड में हो, अगर नहीं आएगी तो आपको बताना, फिर मैं डिवाइड करके बता दूंगी। ओके, तो द गर्ल ऑन द कार्ड वुड मूव विद वेलोसिटी, जब वो कार्ड पर चढ़ी, ये कार्ड पे जब ये जंप करके चढ़ी, ठीक है, तो कार्ड क्या हुआ, उसके फोर्स से कार्ड क्या हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ठीक है, तो वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ा था, 4.65 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ गया था। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी 9.8। टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम, दो हॉकी प्लेयर हैं, दोनों अपोजिट टीम के हैं। वाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड collide and immediately become the entangle. One has a mass 60 kg and was moved with a velocity 5.0 मीटर पर सेकेंड। हॉकी प्लेयर अलग अलग टीम के थे, अचानक से ग्राउंड में दोनों टकरा गए। एक का मास जो था 60 kg था, और उसकी वेलोसिटी जो थी, कितनी स्पीड से वो आगे टकराया था, 5.0 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे का जो मास था वो 55 kg था, और उसकी वेलोसिटी जो थी 6 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो अब ये बताना है, जो फर्स्ट प्लेयर टूवर्ड द फर्स्ट प्लेयर से टकराया तो फर्स्ट प्लेयर की तरफ ही धक्का लगेगा ना उसको। ठीक है, इन विच डायरेक्शन एंड विद द वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटेंगल। अब आपको बतानी है वेलोसिटी कि वो टकराए तब उनकी वेलोसिटी क्या थी। एज्यूम दैट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फीट ऑन द टू प्लेयर्स ग्राउंड इन द नेग्लिजिबल। जब वो टकराए तो उनकी फ्रिक्शनल फोर्स जो थी वो एक तरीके से ना के बराबर थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर देखो, पहले पिक्चर से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट आपके पास क्या है, एक ये 60 kg का है। ठीक है, जब ये टकराए तो इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ये जो है 55 kg का है, जब ये टकराया तो इसकी स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड। ये टकरा गए, टकराने के बाद दोनों का मास तो इकट्ठा हो गया ना, दोनों का मास इकट्ठा हो गया, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 115 kg। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट m1 हमारे पास क्या है, 60 kg, u1 क्या है 5, m2 क्या है 55, u2 क्या है -6। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इसको टकराया है। ये इस डायरेक्शन में गया था, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में, जो अपोजिट डायरेक्शन में टकराया था उसको हमने क्या ले लिया, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंट्रैक्शन मीन्स दूसरी साइड को धक्का लगना। तो टोटल मोमेंटम दोनों प्लेयर, ठीक है, कॉलिजन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट 60 kg उसकी वेलोसिटी, फिर दूसरे का मास, फिर उसकी वेलोसिटी, इनको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेम सारे न्यूमेरिकल है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। इसी तरीके से अगला आपके पास क्या है, m1 m2 और v तो आपको पता नहीं है, ये वो तो आपको निकालना है। तो उसको हमने v को कॉमन ले लिया, दोनों के मास को इकट्ठा कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब आपको लॉ भी पता है कि एक कॉलिजन के पहले और एक बाद में,
तो पहले आपका था जो एक वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पर थी एक वैल्यू आपकी आ गई थी -30, ठीक है, एक वैल्यू आपकी आ गई थी -30 इज इक्वल टू, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी यहाँ पर, एक आ गई थी आपकी -30 इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू आपके पास 115v, 115v। तो अब क्या होगा, v यहीं रह जाएगा, ठीक है, 115 जो है वो कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 115, ठीक है। तो आप इसको अब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके कुछ ये वैल्यू आएगी -0.26। तो ये क्या होती है कि जब टू प्लेयर आपस में टकराए तो उनकी वेलोसिटी क्या थी, 0.26 पीछे होने की। पीछे क्यों नहीं हुए थे ये, क्योंकि 0 पॉइंट है, क्योंकि उनका जो पैर था नीचे फ्रिक्शनल की वजह से उन्होंने अपने आप को थोड़ा संभाल रखा था। तो द टू entangled player would move the velocity 0.26 meter per second from the right to left, that is the direction on the second player was moved before the collision, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो। तो आप इसमें जो कुछ बैक एक्सरसाइज दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स, आप इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएं, मैं उनके आपको हैंड रिटन वीडियो बना के आपको भेज दूँगी या अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।